हालांकि ये सब बेसिक है, ये आपने पढ़ चुका होगा 11वीं के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनको 12th के फिजिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए बहुत बेसिक के साथ मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो आई होप कि मैं आपको भी और आप लोगों को भी समझाने के अंदर कामयाब हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग तो अपने माइंडसेट को अच्छे से बना लीजिए। फिजिक्स पढ़ना है, थोड़ा सा 10th 9th को भी हमको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाके आप 11th और 12th के फिजिक्स को भी समझ पाओगे। तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज। ओके, तो रोटेशनल डायनेमिक्स, व्हाट इज रोटेशनल डायनेमिक्स, फर्स्ट चैप्टर ऑफ हमारा 12th का। देखो नाम से समझ में आ रहा है, रोटेट ऐसी चीज़ जो घूम रही है ना, और डायनेमिक्स, डायनेमिक्स बोलो तो हरकियात, ठीक है। मतलब हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि जब कोई चीज़ गोल घूम रही है तो उस पर कैसे फोर्स एक्ट करेंगी, उसमें क्या क्या लॉज काम करेंगे, हम उसके बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो रोटेशनल डायनेमिक्स उर्दू में इसको कहते हैं गर्दिशी हरकियात। उर्दू में लिख रहा आप लोगों के लिए मैं, गर्दिशी हरकियात, ठीक है। हम हर चीज़ में गोल की बात करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं पहले जाऊँ, थोड़ा सा रिवीजन कर लो आप लोगों के लिए, जो आपने 11th में पढ़ा हो, 10th में पढ़ा हो। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई बंदा यहाँ से यहाँ जाता है। ओके, यहाँ से इस पॉइंट पर जाता है, तो कितनी चीज़ें इसके अंदर हम नोटिस करते हैं। सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के वो जो गया है वो डी डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। 9th क्लास में हमने डिस्टेंस की बात करी थी, है ना, डिस्टेंस। बट आपने 11th में देखा होगा कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस बोले तो फासला, और डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव। अगर कोई माइनर से हटाव भी हो रहा है तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, गिनते हैं। कभी कभी इसको हम एस से भी डिनोट करते हैं, एस डिस्प्लेसमेंट, डी डिस्टेंस, ठीक है ना, इस तरीके से। और हमने देखा कि इसकी वेलोसिटी भी होती है, वेलोसिटी होती है। जब ये कोई चीज़ ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी होगी, जिसको हम रफ्तार कहते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, वेलोसिटी होती है, डिस्टेंस होता है, और बस इतना ही होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो आप। तो अगर हम इसको थोड़ा नोटिस करेंगे तो ये हो गया लीनियर। किसकी बात चल रही है, लीनियर। लीनियर मतलब कोई ऐसी चीज़ जो खत में मूव कर रही है, एक लाइन में मूव कर रही है, लीनियर मूव कर रही है, इस तरीके से। ओके, तो हम जहाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट लीनियर में देखते थे, अब हमको देखना है इसी चीज़ को कैसे फॉर्म में, रोटेशनल फॉर्म में देखना है, सर्कुलर मोशन में देखना है। कोई चीज़ अगर सर्कल में मूव कर रही है तो किस तरीके से उस पर फोर्स अप्लाई होंगे और उन चीज़ों को हम क्या कहेंगे। ओके, समझिए ये बात। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, जो हमने देखा अभी तक के 9th 10th 11th के अंदर। अच्छा, आपको ऐसे याद नहीं आना तो ऐसे याद करो, हम वेलोसिटी को किस यूनिट में गिनते हैं, तो हमारी जो रफ्तार है, स्पीड है, उसको हम कैसे गिनते हैं, क्या बोलते हैं ना। हाँ, और थोड़ा सा चेंज करो उसको। नहीं, रफ्तार तो हमको मालूम करना है। देखो ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो, हम कभी भी स्पीड को क्या बोलते हैं, कितनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी भाई, 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, ऐसा बोलते ना। तो 100 की स्पीड हम ऐसा नहीं बोलते, एक्चुअल में उसमें क्या बोला जाता है कि 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो 100 किलोमीटर, ठीक है, इधर लिखो मैं 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और हम लोग जो इसमें गिनते हैं हमारी स्टडी के अंदर, हम इतने लंबे लंबे तो नहीं गिनते हैं, हम मीटर पर सेकंड गिनते हैं। क्या गिनते हैं हम, मीटर पर सेकंड, ऐसे गिनते हैं वेलोसिटी को, है ना। तो मीटर क्या हो गया हमारे पास में, मीटर किस चीज़ से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फासले के लिए, यानी डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के लिए। और एस काय के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, टाइम के लिए, सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो सेकंड काय के लिए, टाइम के लिए। मतलब ये हो गया हमारा फासला, ठीक है, इसको फासला, और नीचे क्या है, टाइम, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम डी अपॉन टी, डी अपॉन या एस अपॉन टी भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डी अपॉन टी या एस अपॉन टी, हम इसको जिस तरीके से भी बोलना चाहे हम बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ओके, ये वेलोसिटी हो गई बात। ओके, बट अब इस चैप्टर में क्या बोला जा रहा है, क्यों नहीं, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई बंदा है, वो ऐसे से ऐसे मूव नहीं कर रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, वो ऐसे से ऐसे मूव कर रहा है।
उसका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। जैसे ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अब सर्कल आ गया तो सर्कल में सबसे पहली चीज हम क्या नोटिस करते हैं? सबसे पहली चीज नोटिस करते हैं हम क्या करते हैं? आर, रेडियस, निष्पुत्र। समझा? सबसे पहले जैसे ही सर्कल आया तो सर्कल में दायरे में हम सबसे पहले निष्पुत्र को नोटिस करते हैं, रेडियस को नोटिस करते हैं। तो ये हमने आर देख लिया इसके अंदर। हाँ ठीक है, कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है उसमें आर भी तो होगा, और वो आर क्या रहेगा उसका? आर यहाँ से सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक के उसका डिस्टेंस रहेगा या डिस्प्लेसमेंट रहेगा, है ना? सॉरी, वो तो आर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा आर रहेगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? मान लो ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, ओके, यहाँ तक गई। अब अगर इस बॉडी को मैं यहाँ से यहाँ तक के देखूँ तो इसने क्या किया? हट गई, हटाव हो गया। तो ये हटाव हमारे लिए क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है। इसको हम कभी कभी एस भी बोलते हैं, ठीक है, एस भी बोलते हैं हम लोग कि हटा है एस। और यहाँ से क्या बन रहा है? इसके ऊपर एक क्या बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो मतलब हम लोग यहाँ कहेंगे कि ये जो, इसको छोड़ दो आप, चलो ये हमारा कर्व रहेगा। बट अब ये जो चीज़ हटी है, इस चीज़ को हटने में आप लोग गौर करो। पहली चीज़ यहाँ से यहाँ तक हटी थी, ठीक है, मतलब ऐसे से ऐसा हटा था। अब ये चीज़ जो हटी है वो कैसे हटी है? ऐसे हटी है, बराबर है। मतलब यहाँ थी पहले, यहाँ से ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे हटी है। और हम कहाँ से उसको देख रहे हैं? मेजर कहाँ से कर रहे हैं हम? हमारी नजदीक कहाँ से देख रही है उसको? यहाँ से देख रही है कि भाई हाँ वो चीज़ ऐसी थी, अब वो ऐसे 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 हट गई, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कहाँ से? ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप कहाँ से नोटिस कर रहे हो, ठीक है, कहाँ से आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है? तो चीज़ यहाँ से यहाँ तक हुई है। अब ये क्या हुआ है? थीटा हुआ है। इस थीटा को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कौन सा सॉरी, अभी यहाँ पर हमने वेलोसिटी के बारे में देखा ना। चलो ठीक, एक और चीज़ हम देख लेते हैं पहले, उसके बाद में उसके पास सीखेंगे हम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो, वेलोसिटी हमने लीनियर में देखा था, थोड़ा इसको अभी के लिए भूल जाओ, लीनियर की बात ही करते हैं हम लोग, ठीक है, वरना आप लोगों को तीनों चीज़ें एक साथ में जंबल हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हमने, वेलोसिटी की बात कर ली है, ठीक है। और हमने देखा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी हटाओ, हटाओ देखा हमने। तो हटाओ हमारे पास में क्या रहता है? डी रहता है ना। डी हटाओ रहता है हमारे पास। फासला बोलो या हटाओ बोलो, अपने को दोनों चीज़ें यहाँ चल सकती है। एक और चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़, कार है, कार एक मूव कर रही है लीनियर फॉर्म में, अभी लीनियर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर कार की स्पीड हर सेकंड बढ़ते जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि हम उसको एक्सेलरेटर देते हैं, हम कंटिन्यूसली उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, रेस देते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं। एक्सेलरेटर उसको कहते हैं इसीलिए कि वो एक्सेलरेट करता है। क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, इसीलिए उसको एक्सेलरेटर कहा जाता है। तो कंटिन्यू उसको, उसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा। गाड़ी पहले शुरुआत में जब आगे लगेंगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड कम होगी, फिर धीरे 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 उसके आगे स्पीड बढ़ती जाएगी। मतलब क्या चेंज हो रहा है? रफ्तार चेंज हो रही है। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? टाइम के हिसाब से। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, है ना, वक्त की तब्दीली, सॉरी रफ्तार की तब्दीली वक्त के हिसाब से, उसको हम क्या कहते हैं? याद है क्या? कुछ सुना है क्या आपने? इसरा नाम की चीज सुनी है क्या? इसरा, है ना। क्या बोलते हैं इसरा को? ये रफ्तार बढ़ रही है या कम हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब ठीक, या तो बढ़ेगी या तो कम होंगी। तो इस चीज़ को हम इसरा कहते हैं कि रफ्तार चेंज हो रही है वक्त के हिसाब से, हर सेकंड उसमें चेंजेस आ रहा है, उसी को हम इसरा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ओके। उर्दू में कहते हैं इसको इसरा। क्या कहते हैं? इसरा। इसको कहते हैं हटाओ, ठीक है, और इसको कहते हैं रफ्तार, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले आप लोग अगर ये देख रहे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छा रिलेट करने में मजा आएगा कि मैं यहाँ पे उर्दू इंग्लिश दोनों चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, ओके। तो हमने वेलोसिटी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया और एक्सेलरेशन है, इसरा देख लिया। हम इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर देखते हैं इसको, इसरा। अब ये तीनों चीज़ें तो आपको पता है, तीनों चीज़ें आपको पता है। अब हमारी कहानी आती है ऐसी चीज़ पर जब हम सर्कल में मूव कर रहे हैं। तो सर्कल में मूव करने के बाद हमने सबसे पहली चीज़ नोटिस की है, जो हमारा हटा हुआ है ना, वो एंगल में हुआ है। कैसे हुआ है? एंगल में हुआ है, ठीक है। तो हमने इस हटाव को, यानी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ कहा, इसको हमने तो जो डिनोट किया था वो डी और एस से किया था। अब हम इस चीज़ को डिनोट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम इसको कैसे बताएंगे? तो हम यहाँ देखा थीटा, ऐसे देखेंगे हम लोग, थीटा। उर्दू में इसको कहेंगे
जावियाई हटाओ। तो ये हो गया लीनियर के हिसाब से, ये हो गया एंगल के हिसाब से, एंगुलर जावियाई, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी, अब देखो ये चीज अगर ऐसे हट रही है, इस तरीके से हट रही है, अगर ये कंटिन्यू हटती जा रही है ना, ऐसे मूव करती जा रही है, मूव करती जा रही है, तो धीरे 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 इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। आप फैन की मिसाल ले लो, आप फैन को ऑन करोगे तो फैन स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत स्लो रहेगा, धीरे 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 उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये पंखा अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहा है क्या, नहीं, ये अपनी जगह रहकर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अब हम इसकी वेलोसिटी गिनेंगे कि भाई इसकी रफ्तार कितनी है, तो इसकी रफ्तार भी एंगल के हिसाब से हो रही है, इसकी रफ्तार भी एंगल के हिसाब से हो रही है, तो हम वेलोसिटी को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, एंगुलर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी थी अपनी, जिसको हम v से डिनोट करते थे, कहाँ से, v से, है ना। अब और ये हमारा d जो था उसको हम डिस्प्लेसमेंट d से, और एक्सेलरेशन को हम a से, हर चीज को हम करते थे ना, डिनोट करते थे ना, v d a, एक्सेलरेशन हमारा a होता था, इस तरह हम a मानते थे। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा तो उसको हमने मान लिया थीटा, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी देखा तो उसको हम बोलेंगे ओमेगा। क्या बोलेंगे उसको, तो गोल बनाना इसको, ठीक है, डब्ल्यू नहीं है ये, ठीक है, बच्चे इसको डब्ल्यू समझते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है, ओमेगा। ओमेगा मतलब वेलोसिटी लीनियर के लिए हो गई, और एंगुलर वेलोसिटी यानी जावियाई रफ्तार, एंगुलर वेलोसिटी जावियाई रफ्तार, ठीक है। मीनिंग ही समझ में आ जा रहा है आपको, बहुत आसान है कि हम जब गोल की बात कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, समझ में आया, ओके। अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे, जाहिर सी बात है कि जब पंखा घूम रहा है, पहले धीरे धीरे घूम रहा है, बाद में उसकी स्पीड बढ़ रही है, ये उसके अंदर भी क्या है, एक्सेलरेशन है। लेकिन ये एक्सेलरेशन कैसे होगा, जाविया के हिसाब से होगा, तो हम इसको भी कैसे कहेंगे, इसको भी कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं अब अल्फा से, कैसे, अल्फा से। तो हमने यहाँ पर तीन चीजें देखी, वेलोसिटी देखी, इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, लीनियर, ठीक है। तो दोनों को फर्क समझने के लिए आप उसके वर्ड्स को याद कर सकते हैं, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, क्या है, बोलो ओमेगा। ऐसी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो हमारा d रहता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, मतलब थीटा, वेरी गुड। और ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, और ये हो गया हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन a होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से, ये बेसिक टर्म्स है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है पूरे चैप्टर में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। हालांकि ये सब बेसिक है, ये आपने पढ़ चुका होगा 11वीं के अंदर, लेकिन फिर भी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इनको 12th के फिजिक्स को समझने में कोई दिक्कत ना जाए, इसलिए बहुत बेसिक के साथ में पढ़ाता हूँ, ओके। तो आई होप कि मैं आपको भी और आप लोगों को भी समझाने के अंदर कामयाब हो चुका हूँ कि बेसिक टर्म्स कैसे काम करते हैं। कि लीनियर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो लाइन के अंदर मूव कर रही है कोई चीज़, तो उसके लिए 3 टर्म्स है। अगर कोई चीज़ गोल मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसके लिए 3 टर्म्स है, ठीक है। बात सेम होती है, बस क्या चेंज होता है, एंगल, एंगल की बात होती है कि यहाँ पर एंगल के अंदर सारे काम हो रहे हैं, ओके। तो प्लीज राइट डाउन, आप लोग भी लिख लीजिए, आपकी खुद की नोट्स बनाइए, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट पर निकाल लेंगे, बट आप इसको रेफर करो, लेकिन खुद की नोट्स बनाओ। मैं चाहता हूँ कि आप जब खुद की नोट्स बनाओगे ना, आपको लिखने में याद भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो खुद की नोट्स बनाओ, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो, देखो। ओके, तो ये तो हो गए बेसिक टर्म्स, ठीक है, इसको देख लो, समझ लो, उसके बाद में लिखना है। अब जैसे हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास, बोलो, d/t। क्यों d/t कहा हमने, कि भाई डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, और उसको जाने के लिए कुछ ना कुछ जो है टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, तो हमने d/t लग रहा है, ये हमारा वेलोसिटी है। बट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, डी हो रहा है, हटाओ तो हो रहा है नहीं, थीटा हो रहा है, और टाइम क्या लग रहा है उसको, टाइम तो टी लगेगी, टाइम थोड़ी चेंज होने वाला है, तो डी की जगह आ जाएगा थीटा/टी, थीटा/, समझा फॉर्मूला कैसे चीज हुआ, हाँ, ओमेगा का फॉर्मूला, ओके। ओमेगा मतलब क्या है हमारे पास में, एंगुलर वेलोसिटी, है ना भाई। जब सिंपल वेलोसिटी होती है तो d/t होता है, जिसको अपन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मीटर पर सेकंड बोलते हैं, तो किलोमीटर का डिस्टेंस, और आवर और सेकंड मतलब t होता है। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला हमको तो बचपन से याद है। अब इसको हमने चेंज किया एंगुलर में, क्यों,
भाई डी तो है, लेकिन कौन सा डी है हमारे पास में? एंगल वाला डी है। तो एंगल वाले डी को क्या बोलते हैं हम? थीटा। ठीक है, क्या देखा हमने? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है ना, तो हमने डी को क्या बना दिया? थीटा बना दिया, क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? एंगल में हो रहा है। और टाइम तो चेंज होने वाला नहीं है, टाइम यहाँ पर हो या कहीं पर भी रहो, किसी भी डायरेक्शन में हो, टी तो सेम रहने वाला है। तो थीटा अपॉन टी, ये ओमेगा हो गया। इसमें और एक छोटा फॉर्मूला आता है, उसमें हम डी का इस्तेमाल करते हैं कि डी थीटा बाय डी टी, इस तरीके से डी थीटा बाय डी टी। इसका मतलब भी ओमेगा ही होता है, लेकिन इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। क्या बोलते हैं हम इसको? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी डी बाई डी टी का मतलब क्या हो रहा है? मतलब मान लो इस तरीके से चल रहा है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने जरा सा मूवमेंट किया। क्या किया? जरा सा मूवमेंट। इस तरीके से। अब आप मुझे बताओ इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना छोटा हुआ है? कितना छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है? जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसको थीटा मान लेंगे, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ तो टाइम भी तो कम लगाऊंगा ना, टाइम भी तो बहुत कम लगाऊंगा ना। तो उसी चीज़ को हम डिनोट करते हैं डी थीटा बाई डी टी से, कि भाई थीटा भी बहुत छोटा है और टाइम भी बहुत छोटा है। तो डी लगाया इसलिए जाता है, डिफरेंशिएशन का यूज इसलिए होता है कि हाँ, हम इस चीज़ को बहुत छोटे लेवल पर जाकर मेजर कर रहे हैं, इस पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम डी थीटा बाई डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बहुत झटक करने से जो वेलोसिटी रहती है ना, उस चीज़ को मेजर करेंगे हम डी थीटा बाई डी टी से। तो ये हो गया हमारा ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप मुझे बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग ने देखा होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद होगा आपको? अच्छा, अभी अगर तारीफ वगैरह याद होंगे आपको, तो उस डेफिनेशन से आप लोग बता सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, वेलोसिटी v है ना, और चेंज के हिसाब से हो रही है v अपॉन टी, v अपॉन टी। समझ में आया? अब हम इसको देखो, इसको हम एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल की तरफ लेकर आएंगे, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? देखो ऊपर, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा। ठीक है, दिख रहा है आपको अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, वेरी गुड। वेलोसिटी है, ये लीनियर की बात हो रही तो लीनियर है, जब एंगुलर की बात होगी तो कौन सा आएगा? एंगुलर आएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? देखो क्या है एंगुलर वेलोसिटी का, अभी लिखाया ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये लीनियर वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। यहाँ v है तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा। भाई v है तो लीनियर की बात हो रही है, अगर एंगुलर है तो ओमेगा आ जाएगा, है ना। अपॉन t है तो t चेंज होने वाला, इसी को हम डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हैं, बट इसका फॉर्मूला यही है। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेंगे, ये वाला। ठीक है, अब रहा मसला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसके लिए एक रिलेशन आप याद रखो, रिलेशन याद रखो। तो वो ये क्या रखना पड़ेगा आपको कि अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो उसका एक रिलेशन है, बताते हैं। उसका रिलेशन क्या है कि S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ठीक है, और ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी पता है कि आपको किसको कहा जाता? वेक्टर क्वांटिटी ने सिमती मिकदार, वेक्टर क्वांटिटी, यानी हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? सिमती बता रहे हैं, इसकी डायरेक्शन भी बता रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, ये S इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा हमारा आपको पता है, आर आपको रेडियस भी पता है, ठीक है। रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट के लिए। समझ में आया के बाद याद रखना है आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। डायमेंशंस, ओके, अब इनके हम यूनिट और डायमेंशंस को देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है हमारा? मीटर, ठीक है, किलोमीटर, XY Z में रहता है। वेलोसिटी हमारी रहती है मीटर पर सेकेंड। तो इसका बात करेंगे, बोलो LMT। मास है कि इसमें नहीं है, मीटर है मतलब 1 है ना। मास है मतलब मास नहीं है मतलब 0,
है ना, मास बोले तो वजन किसी भी चीज़ का, पता होगा आपको वो। और टी टाइम है, लेकिन टाइम कहाँ है, नीचे है, टाइम का है नीचे है, तो जो चीज़ नीचे होती है उसको हम क्या करते हैं, -1 लिखते हैं, ऊपर जाने के बाद -1 हो जाता है ना, ये तो पता होगा आपको बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा सेकेंड स्क्वायर क्यों आ जाता है यहाँ पर, आप देख लो v का क्या था हमारे पास में, d/t। अगर v की जगह में d/t रखता हो तो क्या हो जाएगा, d/t इंटू टी, तो t इंटू टी क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, है ना, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर बताओ मुझे इसके आबाद, इसके डायमेंशंस क्या देंगे, ठीक है, एल एम टी, ठीक है, एल है 1 मीटर, है ना, 1 है, मास है इसमें नहीं है, 0, टी टाइम है, लेकिन टाइम कितना है, -2, -2 है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन है, इसकी यूनिट्स है। और अब इस पर आ जाओ, यह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा हम लोग गिनते हैं, ये थीटा एक्चुअली जो थीटा है ना, ये हम रेडियन में गिनते हैं, क्या में गिनते हैं, रेडियन। सब थीटा को तो हम डिग्री में गिनते हैं, हाँ, बट वो हम मैथमेटिक्स में गिनते हैं, फिजिक्स में हम इसको काय को गिनेंगे, हाँ, इसको हम गिनेंगे रेडियस में, सॉरी रेडियन में, तो रेडियन है, तो रेडियन का एक्चुअल में कोई आबाद नहीं होता है, ये ऐसा वाहिद ऐसा सिंगल यूनिट है जिसका कोई आबाद, कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, इसका डायमेंशन नहीं है, मतलब इसका L0 M0 T0, ये एक ही मास के लिए आपके सामने पूछा जाता, बारीक बारीक चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें आपको एक ही मास के लिए पूछ ली जाती है, कभी आपको MCQs में पूछ लिया जाता, MCQs में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये तो सामने पढ़े ही नहीं, अरे पढ़ना नहीं है, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो ये बात अलग है कि आप भूल गए, ओके, और सब मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज का पहला जो लेक्चर है ना, ये सब बेसिक नॉलेज का है, पूरा बेसिक नॉलेज का है। चलिए, तो रेडियन है, अब हमने ओमेगा देखा क्या, थीटा अपॉन टी, और थीटा अपॉन टी है, तो इसका क्या आबाद देखा जाएगा, तो देखो इसमें ना मास है और ना ही इसके अंदर लेंथ है, एल भी नहीं है और एम भी नहीं है, हाँ टी है, टी है ना, तो हम टी क्या बोलेंगे, टी माइनस, बाकी चीज़ नहीं भी लिखे तो चलेगा, टी -1, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखो यहाँ पर भी वही बात आने वाली है, सेम ओमेगा अगर डाल दिया जाए तो टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन टी, और ओमेगा की कीमत है थीटा अपॉन टी, तो थीटा अपॉन टी अगर डाल दिया जाए तो टी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये रहेगा t-2, ठीक है, यहाँ पर भी t-2, यहाँ पर भी t-2, इस तरीके से भी आवाज़ आएगी, ओके। तो ये बेसिक था आज के लिए, इतना रखते हैं इसको, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसको और हम डिटेल में देखेंगे, इसके और क्या रिलेशंस है, रिलेशंस को भी देखेंगे इंशाल्लाह, ओके। देखो